पूरी करो। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। लड़ेंगे। पीने के पानी की सुविधा महिलाओं को देना होगा। वेतन वृद्धि करनी होगी। पूर्व में दलाली प्रथा बंद करो। ठेकेदारी पद्धति बंद करो। ठेकेदारी पद्धति नहीं चलेंगी। ठेकेदारी पद्धति नहीं चलेंगी। मैं कौसुबाई खंडागरे हूँ, मालेगांव से यहाँ काम के लिए आती हूँ। अपने घर से बाल बच्चे सब छोड़ के आती हूँ। आप यहाँ कितने बजे पहुँचते हैं? हम यहाँ पे 8 बजे पहुँचते हैं। सुबह 8 बजे? हाँ, 5-10 मिनट लेट हुए तो बंद कर देते, उन लोग नहीं बोल देते। अच्छा। और शाम को कितने बजे छुट्टी होती है? अंदर क्या बोलते हुए प्लांट में से 5 बजे निकलते, फिर दूसरे मेन गेट पे 5:30 बजे पहुँचते हैं। 1 घंटे लग जाते हैं आने के लिए। अब आपका कहना क्या है इस पूरे मामले में? हमारा कहना है कि हमारी इतनी रोजी में नहीं पुराता है। कितनी रोजी देते हैं ये लोग? 356 रुपए। हाथ में देते हैं कि बैंक में डालते हैं? हाथ में देते हैं। हाथ में। हाँ। और क्या समस्या बताइए? समस्या है कि हमको यहाँ से साधन होना और क्या बोलते हैं टाइम चेंज होना हमारे लिए, लेडीजों के लिए। कितने बजे चाहती हैं आप? हम 9 बजे से 5 बजे तक के चाहते हैं। 9 बजे से हाँ, 5 बजे? 5 बजे निकल जाए तो ये आपकी मांग है? हाँ, मांग है। मेरा नाम नरसिंह चौधरी है और मैं यहाँ 3 सालों से काम कर रहा हूँ एज ए सुपरवाइज़र। मेरा क्वालिफिकेशन HR MBA से है और मैं यहाँ 3 सालों से काम कर रहा हूँ, जो कि ठेकेदारी में मेरे को रखा गया है। और ना ठेकेदारी वर्करों के बारे में सोच रहा है, ना सुपरवाइज़रों के बारे में। कंपनी न वर्कर को जानती है, न सुपरवाइजर्स को जानती है। HR यहाँ पे अभी 1 साल से HR बदला गया है। HR ने आज तक के किसी वर्कर से कुछ भी प्रकार का बात नहीं किया है, न किसी सुपरवाइजर को HR जानता है। HR आता है, मुल्ताई में बैठता है, दलालों से पैसे खाता है, घर चले जाता है। ये प्रॉब्लम है इस कंपनी की, सारे लोगों की। इस कोई कंपनी किसी में के बारे क्या में काम होता है? नहीं। ब्लूबेरी का प्रोडक्शन हो रहा है इस कंपनी में, जो कि अच्छे दामों पर बिक रही है विदेशों में। कितने हेक्टर में लगा हुआ है ये सर समथिंग 700 एकड़ में है। एकड़ में? जी सर। तो ये क्या जमीन पे खेती होती है कि काय में होती है? नहीं सर, एक कोकोपीट होता है जिसको कि बाल्टी में गमले में खेती की यानी जाती है। पूरी जो 700 एकड़ की लगभग खेती होती है वो इसमें होती है, अपने गमलों के कोकोपीट अंदर में, हाँ। और ये पूरे जो लगे हुए हैं उसके ऊपर? जी सर, ये नेट हाउस, पॉली हाउस, ये सारी चीजें अलग है। यानी सुव्यवस्थित खेती होती है, पर समस्या केवल श्रमिकों की है। जी सर। है। और इसमें अभी एक व्यक्ति भी आए थे कुछ छिंदवाड़ा के, वो पेमेंट बीच में लेते हैं, सीधा आपका और कंपनी का लेन देन नहीं है, वो मामला क्या है? सर वो कॉन्ट्रैक्टर है जो कि सब लोगों को बुलाता है और उसके पास में भी 150 लोगों का ये है लिखित में, उसके पास में प्रावधान 150 लोगों का चलाने का है। यहाँ जबकि 800 लोग पिछले साल काम कर चुके थे, अभी भी की स्ट्रेंथ में 400 लोग आते हैं। यानी कुल मिलाकर जो मजदूरों की समस्या है उस पर गंभीरता से मध्य प्रदेश शासन ने बात करना पड़ेगा। जी सर। आपने एजुकेशन फिर से बताइए, क्या एजुकेशन जी किया? मैं मार्केटिंग HR से मैंने MBA किया हूँ सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सेमरिया का। सेमरिया का? जी सर। तो अप डाउन कैसे करते हैं आप? मोटरसाइकिल से रोज आना जाना? आपका गांव कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से सर 16 किलोमीटर दूर। 16 किलोमीटर आना और 16 किलोमीटर जाना। अच्छा, अपनी महिला बहनें यहाँ पे कितने काम करती हैं? यहाँ महिला बहनें हार्वेस्टिंग के अंदर आती है और कम से कम 400 से 500 महिला बहनें आती है। अच्छा, ये जो नियम है यहाँ पे, एक जैसे मैं अंदर चला गया, मैं एक श्रमिक हूँ, तो मेरे को कितना काम करना है? कोई टैक्स दर वगैरह है? जी, हर समय वो बदलते रहता है। प्रेशर होता है सुपरवाइजरों पर, मैनेजरों पर कि आपको पर्टिकुलर आदमी से इतना काम कराना है। जब प्रोडक्शन अच्छा हो रहा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा करना हो, तो 35 से 40 किलो भी इनाम और बोनस के तौर पे उनको लोभ देकर काम करवाया जाता है यहाँ। तो वो बोनस वोनस दिया जाता है कि नहीं? 2-2 हज़ार रुपये दिए थे सर। अच्छा, 2,000 रुपये। अच्छा, ये तो एक चीज़ हमको समझ में आई कि ये बैतूल जिले में 700 एकड़ में यहाँ पे खेती हो रही है, कंपनियां हैं और श्रमिक लोग खुद की लड़ाई लड़ते हैं, और जब कभी आपको बंद करना रहता तो अचानक ही बंद कर देते हैं? अचानक बंद कर देते हैं सर। कोई सूचना कुछ नहीं सर। तो ये समस्या है, सीधे सीधे आपके अपने श्रमिक भाइयों से बात करा रहे हैं। हाँ बस हाँ, बताइए, आप अपना परिचय दीजिए, क्या है मामला पूरा? नमस्कार, मेरा नाम माखन कसारे है, मैं मुल्ताई से आया हूँ। मैं यहाँ पे एज अ वर्कर के रूप में काम करता हूँ। यहाँ पे वर्करों को जो काम करने की मजदूरी दर है, मजदूरी दर मेन मुद्दा हमारा है कि मजदूरी दर बहुत कम दी जा रही है, और वही मजदूरी दर बढ़ाने के लिए
हम लोगों ने मांग रखी गई है यहाँ पे। क्या है मजदूरी दर को खुल के बताइए। यहाँ पे मजदूरी दर 356 रुपये, जो आज काम कर रहा है उसको भी 356, और जो 2 साल से रेगुलर करते आ रहा है उसको भी 356 रुपये। वेतन वृद्धि के यहाँ कोई प्रावधान कोई प्रावधान नहीं है। लगभग 9 घंटे। कितने बजे यहाँ पहुँच जाते हैं? सुबह 7 बजे, और मतलब 8 बजे से ड्यूटी रहती है, और 5 बजे मतलब गेट की एंट्री जो है 8 से 5 की है ये। और इसमें काम क्या करना पड़ता है? काम यहाँ अभी फिलहाल में तो फलों की तोड़ाई चल रही है। फलों की तोड़ाई। औसत एक आदमी कितने फल तोड़ता है? वैसे तो करीबन 20 से 25 किलो हर कोई तोड़ ही लेता है। तो आराम से टूट जाते हैं? आराम से नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर उनने नहीं तोड़ा तो उनको रेड जोन, इनका एक पैमाना रखा गया है जिसमें रेड जोन बोलते हैं, और रेड जोन से बाहर कर दिया मतलब उसको कंपनी से बाहर भी कर देते हैं। वो रेड जोन क्या है? वो अब कंपनी ने अपना पैमाना रखा है, वो हम लोगों को नॉलेज में नहीं है, वो कंपनी से पूछा जाए। अच्छा, धन्यवाद। और कुछ आपको ऐसा कुछ बताना हो हमारे चैनल के माध्यम से जो सीधे शासन तक बात पहुँचे? इसमें एक मुद्दा मेरा ये भी था कि जैसे मजदूरों से जबरन नदी में जाके जो कंपनी बाउंड्री है, कंपनी बाउंड्री के बाहर ले जाके काम कराया जाता है। हाँ। कंपनी बाउंड्री के बाहर ले जाके नदी में, ये जो डैम होता है, डैम में मोटर खिसकाने लगाते हैं, और वो मोटर खिसकाते हुए अचानक किसी मजदूर का पैर फिसल गया और हादसा हो गया। तो जोखिम भरे काम भी आपको करना। हाँ, तो कंपनी बोलेगी कि हमारे पास ये लेबर था नहीं, हाथ खड़े कर देती है। अपना कोई वेल अप टू डेट रिकॉर्ड यहाँ पे है नहीं है। ये बाउंड्री के बाहर कैसे गया? और क्या चाहते हैं बताइए? बस मेन मुद्दा हमारा मजदूरी दर बढ़ाने का है, और कंपनी में हर एम्प्लॉय का बीमा हो। बीमा और जहाँ तक हो सके ठेकेदारी खत्म कर कंपनी पेरोल पे सभी मजदूरों को किया जाए। हाँ, बताइए आप अपना नाम। मेरा नाम धनराज पवार, मैं ग्राम हतनापुर का रहने वाला हूँ। मैं लगभग 1-1.5 साल से कंपनी में कार्यरत हूँ। तो मेरा काम ये है कि जैसे ट्रैक्टर वगैरह मेरे को चलाते आता है तो मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, या बाय पे दूसरा काम रहता है तो वो भी काम करता हूँ। जो भी काम दिया, जैसे पत्ते साफ करना, फल तोड़ना, कहीं झाड़ू मारना, क्योंकि खेतीबाड़ी में सब चीज आप अपने आप में पूरे काम कर लेते हैं कंपनी के अंदर? जी हाँ। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग को जैसे 356 रुपये मिलते हैं ठेकेदार के माध्यम से, तो हमारी ठेकेदारी बंद होना चाहिए, डायरेक्ट हमको कंपनी ने पेमेंट देना चाहिए। और 356 रुपये में महंगाई के समय में कुछ नहीं होता है। ये वेतन बढ़ना चाहिए। तो वेतन बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे एक दिन मैं ट्रैक्टर अनलोडिंग कर रहा था तो मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैंने बोला मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मेरे को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया कि चलो आप आ जाओ तो हम आपका इलाज कर देते। प्लस मैं घर आया तो मेरा हाफ डे लगा दिया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा हाफ डे न लगाए, जिसकी तबीयत खराब होती है उसका इलाज कर दिया जाए। हाँ, तो अभी यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे मान लो मेरे को कोई पहुँचाने आता है घर, तो उसका भी पेमेंट काट दिया जाता है, और अगर अपने हाथ से कुछ गलतियाँ हो जाती है तो हम लोग को पेमेंट काट दिया जाता है। जैसे अचानक मैं जैसे ट्रैक्टर चला रहा हूँ, कोई भाई स्प्रे मार रहा है, नली अगर टूट जाती है, कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो ये धौस मारते हैं कि तुम्हारा पेमेंट कटाओ। अगर हम पेमेंट कटाने के लिए मना अगर करते हैं लोग, तो दूसरे दिन हमारे को लेते नहीं। तो हम लोग का कहने का मतलब ये है कि हमारा शोषण ना करे, हाँ, हमारा जो हक है वो दे, और सभी का पेमेंट बढ़ाया जाए। हम लोग, मैं मुल्ताई से आया, मेरा नाम राजेंद्र भार्गव है। अच्छा। हम किसान भी हैं, पत्रकार भी हैं, और हम लोग श्रमिकों की तरफ से आए। तो सब में बड़ा मुद्दा पहले आप ही का, तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। रंजीव साहू। कहाँ के निवासी आप? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के। आप जो इन लेबर्स को जो ठेके पे चलाते हैं क्या? हाँ, टोटल। आपका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन है क्या? मतलब कहाँ पे? यहीं पे मुल्ताई से। किस संस्था से है? माँ ताप्ती एग्रीकल्चर वर्क्स के नाम से। इसका ये एनजीओ है? हाँ, नहीं, रजिस्ट्रेशन है, लेबर लाइसेंस है, लेबर लाइसेंस है। तो आप इन लोगों को जो ले जाते हैं, किस रेट में अंदर ले जाते हैं? 356 रुपए। आपके पास में इनका कोई दस्तावेजी संधारण होता है ना? आधार कार्ड है, आधार कार्ड है ये। अगर मान लीजिए कि किसी के संग इंडोर में कोई हो गया, इनका जीपीएफ पीपीएफ कुछ कटता है क्या? हाँ, पीएफ कट रहा है। कितना 70 लोगों कट रहा है, जो कंटिन्यू चलते हैं 72 लोग, बस उतने लोग कट रहे हैं। बाकी टेम्परेरी रहते हैं। अच्छा, उनका अस्थायी लोगों का नहीं कटता है। अब इसमें मूल पेमेंट कितना निकलता है? जो 12.5% पीएफ का कटता है, हाँ, उसमें 13.5% कंपनी डालती है। कंपनी डालती है। तो आज नहीं, इनका पर डे का मेरे को वेतन बताइए, प्रतिदिन का कितना होता है? 356 पर डे है टोटल। 12.5% है सर, उसी में से कटा बोलेंगे। उसी में कटता है। 356 रुपए इनको आप इनके हाथ में कितना देते हैं? 12.5% काट के जो मंथली अमाउंट बनता है वो 12.5% कटता है।
किस नियम और किस अधिनियम के तहत वो जीपीएफ पीपीएफ के अंतर्गत कटता है ना, पीएफ के अंतर्गत आपने काट लिया और आप बैतूल श्रम विभाग में आपका पूरा अकाउंट्स वगैरह जाता है। जाता है, क्योंकि हमको इस नियम के और कायदे के बारे में अभी नहीं मालूम है, पर हम भी आपका भी चाहते हैं। अच्छा, इसमें आपका कमीशन क्या रहता है इनकी बीच में? जो कंपनी का फॉलो अप है, मैं शुरू से कंपनी के साथ जुड़ा आप हूं। कंपनी आपको कितना पेमेंट देती है इनका? जो अमाउंट बनता है, क्या बनता है? जो अमाउंट बनता नहीं, है, जो नहीं, क्लियर करो, पारदर्शिता। कंपनी 10% देती है, यानी आपको एक लेबर पे कितना मिलता है? 10%। 10%। तो इनकी मूल मजदूरी आपके खाते में कितनी आती है? नहीं, जो बिल लगता है, बिल जो पेमेंट में देता हूँ। नहीं, मेरे को तो देखो, हम लोग तो बहुत सिंपल लोग हैं, हमको तो सीधी सीधी भाषा समझती है ना, हमने कंपनी ला पढ़ा ना लेबर ला। मेरे को 400 रुपए इनके नाम से अगर आपको आते हैं और 10% कटते हैं, वो वाला फिगर नहीं, आपको कितने मिलते हैं? 356 का ही रेट है। 256 का है, 356 तीन को 356 ही दे देते हैं। आपको कंपनी से अलग से देता, कंपनी अलग से देती है वो। और अगर वो नहीं देती तो हो सकता प्लस इनके भी 10% इनके खाते में मिल जाते, वो कोई नियम नहीं है। नहीं, वो देखिए, अभी जो रेट कल बतलाया ना लेबर इंस्पेक्टर साहब ने, उससे रेट कहीं ज्यादा ही। लेबर इंस्पेक्टर ठीक है, हाँ। है ना, नेचर ऑफ वर्क भी होता है, खदानों में उतरने के अलग होते हैं, सब चीजों के अलग अलग है ना। अभी ये HR साहब आ गए, अपन वहाँ बैठ के बात इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री नहीं, कृषि कार्य है। कृषि नहीं है ये, जो कृषि कितने में होती है, ये कंपनी है। तो अपन कंपनी वहाँ बैठ के बात कर लेते। नहीं, हम लोग तो नहीं करेंगे, हम तो चलिए, एक तुम्हारी बात मैंने क्लियर कर दी। इसमें अगर कोई भी आएगा तो अभी कंपनी के वो अधिकारी आएंगे, लेबर अधिकारी जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है, तो इनके मिलान से उस चीज को अपन मिलान करेंगे कि उसके किस अधिनियम के तहत ये है ना। और आपका क्या क्या था प्रॉब्लम जो इनसे संबंधित है? 3 साल से काम कर रहे हैं, हमें आज तक के कुछ कंपनी से कुछ ये नहीं मिला है कि हम कंपनी के तो अपन सारी हमारी आपसे नहीं है सर, हमारी आप HR सर यहाँ आएंगे HR सर नहीं। अगर वो भी थोड़ी सी अगर मान लो उनका भी, मैं बात कर लेता हूँ, उनका भी दिल रख लो, इनका भी। ठीक, मैं बात करता हूँ, बात करके। आपका स्वागत है।